गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। पिछली क्लास में हमने आपसे बात की थी कि हाउ टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। आज कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे। कैलकुलस मेथड क्या है? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको होना चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में बड़े अच्छे से मैथमेटिकल टूल्स में हमने इसको स्टडी किया था और आई होप कि आपको वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि अगर वो आपके दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना थोड़ी सी आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है। तो इसके लिए अगर कहीं आपको उसके बीच में कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसको थोड़ा देख लीजिए। तो अगर आपसे सॉल्व हो जाती है अच्छी बात है, तो अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप उसको जो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज वीडियो आपके पास रहेगा, वो आप आराम से उसको देख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रेशन से। इसको हम स्टार्ट कहां से करते हैं? हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बटे dt लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बटे dt। तो एक्सेलरेशन को a के साथ लिखते हैं और a इज इक्वल टू dv बटे dt। अब ये dt इधर आ जाएगा तो a इंटू dt इज इक्वल टू dv बन जाएगा। a इंटू dt इज इक्वल टू dv, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a इंटू dt। अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे, हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। अब हमने लगानी है लिमिट्स। अब देखिए, जब टाइम 0 था उस समय वेलोसिटी क्या थी? बिल्कुल सिंपल सी बात, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू u होती है, इनिशियल वेलोसिटी। और जब टाइम इज इक्वल टू t था तो उस समय जो वेलोसिटी क्या थी? v के बराबर थी, फाइनल वेलोसिटी थी। इन लिमिट्स को यूज करके फिर हम इंटीग्रेट करेंगे एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन बाय द इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dv, ये क्या हो गया? u से लेकर v तक, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt, और जो टाइम कहां से है? 0 से लेकर t तक है। बस इतनी सी बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बस। तो फिर क्या करेंगे? आप इंटीग्रेशन ऑफ dv, इसको तो 1 इंटू dv लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे करके लिखेंगे इसको v, u से लेकर v की तक, इज इक्वल टू यहां a इंटू dt है। तो अब चूंकि जो हमारी इंटीग्रेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू t हो रही है, इसलिए a जो होएगा वो कांस्टेंट होगा, इसलिए, और ये आ जाएगा बाहर। तो ये आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t इंटू dt। अच्छा, तो आप देखिए यहां हम लगाएंगे इसकी लिमिट्स। तो v की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट, फिर नीचे वाली लिमिट। ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे तो v आ जाएगी, माइनस नीचे वाली जो लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगी u, विच इज इक्वल टू a इंटू, अब dt का इंटीग्रेशन किया तो t आ जाएगा, और लिमिट कौन सी है? 0 से लेकर t तक। तो जाएगा v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू, पहले t की जगह ऊपर वाली लिमिट t, और माइनस फिर आ गया जो नीचे वाली लिमिट, तो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू t आ जाएगा। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। अब करते हैं हम दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो कौन सी है? वो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। उसको हम स्टार्ट करते हैं कि हम जानते हैं वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है।
आपने लिखना है, पहले दूसरा केस रखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आपने लिखना है, वी नो दैट velocity is equal to ds बटे dt where s is the displacement और the rate of change of position हम कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और v हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया v is equal to u plus at होता है। तो अब इस v की जगह u plus at लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ds बटे dt is equal to u plus at। अब इस dt को उस तरफ ले जाइए तो क्या बनेगा हमारे पास, ds इज इक्वल टू u इंटू dt प्लस at इंटू dt। इस dt के साथ इसके साथ भी जब इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन इसकी हो जाएगी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए लिमिट्स कौन सी बनेगी, व्हेन, अब लिमिट्स देखते चलिए कि जब टाइम था 0, व्हेन टाइम वाज इक्वल टू 0, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, इज इक्वल टू 0 थी, कि जब टाइम था 0 उस समय डिस्प्लेसमेंट भी 0 थी, और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट s हो गई। एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी s। बस इन चीजों को यूज करके इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ds, अब s कहां से कहां तक है, 0 से लेकर s तक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dt, और टाइम कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t तक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt 0 से लेकर t तक। बस इतनी सी बात है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये s आ गया, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर s तक है, इज इक्वल टू यहां से u बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 0 से लेकर t इंटू dt, प्लस यहां से a बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t इंटू dt आ जाएगा। इस t को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि हम इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो हम विद रिस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं, इसलिए t वाली कोई भी टर्म जो है दैट इज वेरिएबल एंड दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड, उसको हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली टर्म, उसके बाद नीचे वाली टर्म, ये आ गया s माइनस 0 इज इक्वल टू u, इसका आ गया dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t, और 0 से लेकर t तक, प्लस a इंटू, अब t इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ पावर n आपने किया था, तो हम क्या करेंगे, t की रेज़ पावर यहां 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर t तक है, तो s माइनस 0 इज इक्वल टू s आ जाएगा। बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आपका आंसर निकल जाना है। तो यहां आएगा आपका s इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचा, u इंटू टी आ गया सीधा, एक u इंटू टी माइनस 0, चलो मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक और बढ़ा देते हैं, तो इसकी जगह पहले ऊपर वाले टर्म, उसको माइनस, फिर नीचे वाली लिमिट u इंटू टी माइनस 0, फिर आ गया प्लस, तो ये इस 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो 1/2 इंटू a, अंदर क्या आ जाएगा, इस t स्क्वायर की जगह पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, तो s इज इक्वल टू u इंटू टी माइनस 0 आ गया t, प्लस 1/2 a इंटू टी स्क्वायर माइनस 0 आ गया t स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। अब तीसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होती है। ये होती है तीसरी, कौन सी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको भी हम स्टार्ट करते हैं कहां से, वेलोसिटी से। तो हम जानते हैं, आपने लिखना है वी नो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बटे dt, इक्वेशन नंबर 1, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv बटे dt होती है, ये इक्वेशन नंबर 2, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की। अब डिवाइड कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 वी गेट। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा,
ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू ये आ जाएगा dv बटे dt और डिवाइडेड बाय वो आ जाएगा ds बटे dt और dt और dt कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बचना है dv बटे ds तो इज इक्वल टू ये बचेगा dv बटे ds ये a बटे v है। अब इसको सीधे क्रॉस कर लीजिए तो ये आ जाएगा a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी। अब करेंगे इसको हम इंटीग्रेट। अब इसमें इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाना है आपने क्या लिखना है कि जब डिस्टेंस ट्रेवल हमारा 0 था उस समय वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और जब आप ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स उसके बाद लिमिट्स डिफाइन कर लीजिए व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 जब टाइम 0 होगा तो इस समय टाइम तो सॉरी होगा ही नहीं आई एम सॉरी इसमें तो डिस्टेंस है हमारा व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 0 लिखेंगे हम टाइम क्योंकि यहां पर टाइम के साथ तो हम कहीं भी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं इसलिए हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहां से तो आप क्या लिखेंगे व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 देन वेलोसिटी इज इक्वल टू u होती है इनिशियल वेलोसिटी और जब डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा s उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी उस समय हो जाएगी वेलोसिटी आपकी फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू v। तो अब क्या आपके पास बनेगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू ds और जो हमारा जो s डिस्टेंस है वो है 0 से लेकर s तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv तो ये आ जाएगा हमारे पास u से लेकर v तक। इस चीज का ध्यान रखना कहीं आप जो लिमिट्स लगाते हुए गलती मत कर देना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ s जो होता है ds का इंटीग्रेशन जो होता है वो तो s के बराबर हो जाएगा तो इसलिए a यहां से बाहर निकल जाना है a इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s ds इज इक्वल टू अब यहां से बाहर कुछ भी नहीं आ पाएगा क्योंकि v जो है तो ये यहां से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू v ही तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये वेरिएबल है और इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो इससे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv और इसकी लिमिट है u टू v तो ये आ जाएगा a इंटू ये जो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो s आ जाएगा तो आपकी लिमिट्स रहेंगी 0 से लेकर s तक इज इक्वल टू अब v इंटू dv इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा होना है v रेज पावर 1 प्लस 1 ऐसा ही करके ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और ये लिमिट रहेंगी u से लेकर v तक। तो यहां से क्या करेंगे a इंटू s बचेगा जा ऐसा ठहरो एक और बढ़ा लेते हैं इसकी जगह पहले ऊपर वाली उसके बाद नीचे वाली लिमिट इज इक्वल टू ये 1/2 अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर बचेगा v स्क्वायर ऊपर वाली लिमिट और माइनस ये वाली लिमिट लगाएंगे तो u स्क्वायर बचेगा ये आ जाएगा as इज इक्वल टू 1/2 इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ये 2 इधर आ जाएगा तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर या इसको थोड़ा अच्छे से लिख लूं तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a into s and my dear student this is the third equation of motion which you have verified or derived by using calculus method. This was all about the derivation of these equations of motion. I hope आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होंगी लेकिन इवन देन तो हो सकता है आपको जैसे वीडियो में अच्छे से चलती हुई दिख गई होंगी मेरे द्वारा किया गया हर एक स्टेप बड़े आपको आसान सा दिखा होगा लेकिन हो सकता है जब आप खुद इसको लिखने बैठ जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है इसलिए इसको जरूर अपने हाथ से निकालिएगा। इस वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद आप निकालिए कहीं बीच में दिक्कत आती है दोबारा वीडियो चलाइएगा। इवन देन उसके बाद भी कहीं आपके दिमाग में कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं है तो यू कैन राइट your query in the comment box and I will try my best to explain all those again and again जितनी देर आपको अच्छे से समझ नहीं आ सकता है। So thank you for watching this video, thank you for attending the class
अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।